नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे पास ये 8 दिन पहले, लगभग इनको 15 दिन हो गए। हाँ, 15 दिन पहले ये आई हुई थे हमारे पास में, और इनको मैंने यहाँ से आदेश किया था, भगवान शिव गुरु ने आदेश किया था इनके लिए कि आपको 8 क्रिया लगेंगी और 8 दिन आपको आना पड़ेगा कुल मिला के। तो ये आए और एक एक दिन छोड़ करके ये आई हैं, दिल्ली से आई, और ये बहुत परेशान थे। और अब ये ठीक ही हो गए। इनका एक यज्ञ और रह गया है जो अपनी स्वेच्छा से कल परसों में करवा लेंगे। बाकी ये पूर्ण ढंग से ठीक हो चुके हैं। दरबार के अनुसार भी आदेश आ चुका है और इनकी तरफ से भी आदेश आ चुका है, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और ये कैसे कैसे ये बहुत जगह गए। अब इनसे ही पूछते हैं इनको क्या परेशानी थी और ये कितनी कितनी जगह गए हैं, इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था, बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर बहुत तगड़ी चीज़ थी जो कि किसी के पकड़ने की बस की नहीं हो रही थी। मैं बहुत जगह गया, बहुत धामों पे गया मैं, लेकिन वहाँ ये चीज़ पकड़ में ही नहीं आई। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ थी, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं 10 साल से परेशान था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी कुछ क्रिया की गई थी वो एक नासमझ, आज तक किसी की समझ में ही नहीं आई थी वो क्रिया क्या थी या क्या नहीं थी। और मैं बहुत जगह गया, बहुत परेशान हुआ, बहुत लूटा पिटा। ये चीज़ मेरे से ठीक ही नहीं हुई थी। मेरा मन तो कर रहा था कि अब मैं बस संसार से थक चुका हूँ। ये ऐसी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ी गई थी, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ किसी के पकड़ में ही नहीं आई थी अब तक। तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने गुरु जी को देखा, सत्यवान जी को, यूट्यूब पर। मैंने जब इनको पहली बार देखा तो मैं देख के कि मेरा मन नहीं किया। मैंने इनकी बातें सुनी, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर नहीं थे और ना इनकी वीडियो पर लाइक थे। तो मुझे लगा कि इनके कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इनको एक बार जब फ़ोन किया तो मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने मुझे बताया कि तेरे ऊपर ये चीज़ है। तो मैं इनके पास पता नहीं मुझे खुद नहीं चला पता। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं इनके पास किस तरह पहुँच गया मुझे खुद नहीं पता। या तो मुझे भगवान शिव ने बुलाया था, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इनके पास आ गया। मैं इनके पास आया तो इन्होंने मुझे मेरी समस्या बताई कि भैया तेरी समस्या ये है और तेरी इतनी क्रियाएं लगेगी। तो मैंने अपनी क्रिया करवानी शुरू की। आज मेरी 8 क्रिया पूरी हो चुकी है और मेरे को 95% रिलीफ है। 95-95% मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, ये क्रिया जो मेरी थी ये किसी के पकड़ में ही नहीं आ रही थी। मैं इतने साल तक घूमता रहा और इसने मुझे बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया है। मैं जगह जगह गया हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था और यहाँ गुरुजी सत्यवान जी के पास आने के बाद इन्होंने उस क्रिया को पकड़ा और मुझे 95% ठीक करके दिखाया। परसों मेरा आखिरी हवन है जिसमें मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे गंवाए हैं, बहुत समय गंवाया है। गुरुजी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने कम समय में मुझे इतनी परेशानी से निकाल के दिखाया है। यह आभार मैं आपका व्यक्त करना चाहूँगा और ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता आपका। जो मैंने वीडियो में मैं कभी भी बोलता हूँ, बिल्कुल सत्य बोलता हूँ कि इतना समय नहीं लगा करता जितना समय लोग बर्बाद कर देते हैं। धामों पर जा करके जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते, इतना समय नहीं लगा करता। और ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है, किसी लंजू पंजू के बस की बात नहीं है कि हर एक कोई हर एक चीज़ों को पकड़ ले। और ये जो साधक है, ये जो हमारे पास ये आए हैं भाई, जो शिव जी की शरण में जो आए, ये अपना पूरे ढंग से चेहरा नहीं दिखाना चाहते क्योंकि इनको कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है। ये जो चेहरा मैं नहीं दिखाना चाह रहा, ये मैं अपनी मर्जी से दिखाना नहीं चाह रहा, ये मेरी मर्जी है। गुरु जी की कोई इसमें किसी तरह से मुझे कि फोर्स नहीं किया कि तो अपना चेहरा दिखा। ये मेरी मर्जी थी कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। इसी कारण ये अपनी पहचान छुपा के रखना चाहते हैं, इसी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए। तो बाकी इनकी समस्या लगभग हल ही हो चुकी है। जो इनको 5% दिख रही है वो भी यज्ञ ये करेंगे, उसके बाद पूर्ण ढंग से ठीक हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बाकी किसी दिन ये मिलने जब हमसे आएंगे तब ये चाहेंगे तो हम इनकी वीडियो बना करके फिर से डाल के दिखा देंगे आपको। बाकी जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सत्य 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 कहता हूँ कि जिसको कोई भी ऐसा, तीनों लोगों में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। महादेव की कृपा से कुछ भी हो सकता है। बस भक्त की जो सामने जो आया अपनी परेशानी सॉल्व करवाने के लिए,
दृढ़ निश्चय करके आता रहे और जितने समय तक उसको बुलाया उतने समय तक वो आता रहे कैसे भी करके, तो वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही बात कहना चाहता हूँ, जिसको भी जो परेशानी है वो एक बार गुरुजी से आके पक्का मिले, क्योंकि जो भी मोटी मोटी क्रियाएं होती हैं जो कभी पकड़ में नहीं आती वो गुरुजी पकड़ सकते हैं उन क्रियाओं को। इसलिए अपने समय बर्बाद ना करें। जो समय मैंने बर्बाद किया है वो आपका बर्बाद ना हो। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर दिया। लोग बाग क्या कहते थे आपसे, क्या चीज़, क्या कौन कर सकता है इस काम को जो आपके ऊपर है? जी मेरे पे मतलब कि लोग बाग ज़्यादा, पहली बात तो गुरुजी ये है कि पकड़ में ही नहीं आती थी ये चीज़। हाँ, मुझे बोलते थे कि तू ठीक है, तू ठीक हो गया। मैं जब उनसे बोलता था भैया मैं ठीक नहीं हूँ यार, मेरे को अपनी बॉडी में चलता है पता, मेरे को शरीर में अपने की अभी भी दिक्कत है, लेकिन वो लोग बोलते थे तू ठीक है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? घर में आके मैं वैसे मानसिक रूप से परेशान हो जाया करता था। ये वही जगह है यहाँ पर जो पुराने लोगों को देखा नहीं जाता, वहीं की बात कर रहे हैं। चलो हाँ, कोई बात नहीं। मैं भी किसी धाम का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे इतने समय से जो जाते हैं और फिर उसके बाद भी ठीक नहीं होते, तो लगभग इनको 10 साल हो गई, और लोग वहाँ क्या कहते थे कि इसको कौन ठीक कर सकता है? मुझे बोलते थे कि तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है, तू किसी अघोरी या किसी भंगी या किसी मुसलमान के पास जा, उनको दिखा, वो ठीक कर देगा, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है। हमारे अच्छे अच्छे लोगों ने तो हाथ से कर दिए खड़े। मैं ही बताना चाहता हूँ। और किसी के भी पकड़ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि लोग बाग तपस्या नहीं करने चाहते। जो भक्त हैं वो तपस्या नहीं करना चाहते। बिगड़ तप के कुछ नहीं होता। सैकड़ों आदमी को बुला करना और उसको बैठा लेना और उसके बाद ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तपस्या लगती है किसी को भी ठीक करने के लिए। मैं किसी जातिवाद का नाम नहीं ले रहा, ना किसी धर्म का नाम ले रहा। जो भी धर्म है, चाहे कोई जातिवाद है, जो जितनी तपस्या करेगा वो उतनी जल्दी मरीजों को ठीक कर पाएगा। सीधी सच्ची बात, 100,000 बातों की एक बात यही है, यही परम सत्य है। जी बस मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुजी जो आपने मेरे को इतना शरीर को मेरे जो कष्ट से निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुजी आपका। और ठीक है, बाकी ये सब ठीक हो चुके हैं वैसे, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कल परसों में इनका फिर फाइनल हवन है, एक हवन होगा लास्ट में इनका, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें अब कुछ भी वैसे तो ठीक हो चुके हैं, अब इनको थोड़ी सी भावना रह गई है कि मेरा हवन और हो जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। बाकी ये ठीक हो चुके। नमः शिवाय, नमस्कार।